जय श्री कृष्णा आप सभी को। आप हमेशा स्वस्थ रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन के भंडार भरे रहें और ठाकुर जी की भक्ति करते हुए आपका जीवन मस्ती में गुजरे। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अगर इससे पहले का आपका कोई भी अध्याय छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को देख लीजिए, फिर इस अध्याय पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 24वां अध्याय धर्म वर्ण और पितरों का संवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। कलयुग के वातावरण को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए धर्मवर्ण कौतूहलवश पितृलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने कर्म फल का कष्ट झेलते हुए पितरों को देखा तो वह सहम गए। पितृ अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं भोग रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पितृ अंधकूप में पड़े हुए हैं, वे रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। दयालु धर्मवर्ण ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? किस जघन्य कर्म के प्रभाव से अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र के हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः न हमें पिंडदान मिलता है और न ही कोई हमारा श्राद्ध करता है। इसलिए हमें यहाँ नरक की यातना सहनी पड़ती है। संतानहीन दुरात्मा अंधकूप में गिरते हैं। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है, उसका नाम धर्मवर्ण है, किंतु वह संसार से विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने विवाह नहीं किया और गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया। केवल वही एक हमारे वंश की निशानी है। उसकी आयु पूर्ण हो जाने पर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे। वहां से निकल पाना संभव नहीं होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हमारी ओर से उससे कहो कि हमारी वंश रूपा दूब को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। वंश में अकेले तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब वंश परंपरा समाप्त हो जाने पर तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान पैदा करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की सद्गति हो जाएगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक में हमारे प्रति स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों को अच्छी गति मिलेगी और हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे या यदि एक भी विष्णु की पापनाशक कथा सुनने लगे तो उसकी बीती हुई 100 पीढ़ियों का और आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उन पीढ़ियों ने चाहे जितने पाप किए हों तो भी उन्हें नरक के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया है, दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का परामर्श दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसका आप नाम ले रहे हैं, आपके वंश का दुराग्रही बालक धर्म वर्ण मैं ही हूँ। नारद जी का मैंने यह कथन सुना था कि कलयुग में स्वाद इंद्रिय और भोग इंद्रियों पर कोई काबू नहीं पा सकता। उनकी बात सुनकर दुर्जनों की संगति से बचने के उद्देश्य से मैं अब तक भिन्न भिन्न द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, इसमें भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु, देवताओं और पितरों की पूजा न करे।
मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए मैं क्या करूं जिससे मुझे पृथ्वी पर कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं हो। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों को धैर्य मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो जिससे हमारा उद्धार हो। जो लोग भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त रहते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, अच्छा आचरण करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालग्राम शिला और महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं सताती। जो प्रतिदिन विष्णु की पाप नाशिनी एवं मोक्ष देने वाली दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बाली वैष्णदेव भरा होता है, मंगल करने वाली तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ बंधी होती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें किसी से भय नहीं मानना चाहिए। बेटा शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। इस महीने में सूर्य मेष राशि में भ्रमण करता है। इसकी 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। उनमें भी वैशाख मास की जो अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो इस दिन पितरों के प्रति श्राद्ध करते हैं और जल से भरा घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुम अमावस्या के दिन जल भरे हुए घड़े के साथ श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का सहारा लो। उत्तम संतान पैदा करके मुनियों का मार्ग अपनाकर सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस आदेश के अनुसार धर्मवर्ण शीघ्र ही भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। जल से भरा घड़ा लेकर पिंडदान और श्राद्ध किया। इस कर्म के द्वारा उन्होंने अपने पितरों को सद्गति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने विवाह किया और उत्तम संतान उत्पन्न की। इस प्रकार पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को जगत में प्रसिद्ध किया। आयु के अंतिम दिनों में वे भगवान की आराधना करने के लिए प्रसन्न मन से गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर,
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।